हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो मैंने जो पिछली वीडियो शेयर की थी तो उसमें कमेंट बहुत सारे आए कि दीदी प्लीज़ आप कुछ ऐसा भी शेयर करें। बेडशीट वगैरह तो करते रहते हैं। सो इनफैक्ट विंटर में मैंने कुछ थोड़ा सा वैसे मैं करती नहीं हूँ इस टाइप की शॉपिंग, जल्दी नहीं करती, दिवाली करीब ही करती हूँ। लेकिन चूँकि थोड़ा सा मुझे चाहिए था तो वो मैंने कुछ ज़रूरी सामान जो है वो अपने बेड के लिए ख़रीदा, विशेषकर विंटर को ध्यान में रखते। क्योंकि हुआ क्या है, ऐसी ज़रूरत इसलिए पूरी पड़ गई कि एक्सट्रीमली चीज़ें चेंज हो गई। पहले हम जिस घर में थे वहाँ हमारे पास एक डबल बेड था, 2 सिंगल बेड थे। अब जब हम इस घर में आ गए तो डबल बेड चूँकि 4-5 हैं, तो चीज़ें जो थी ना वो बढ़ गई। तो अब एक ही बेड की चीज़ें अगर 4-5 जगह चली जाएंगी तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि चीज़ें बचेंगी नहीं। तो वही हुआ। तो मैंने फिर अपने बेड के लिए जो कुछ वार्म में मंगाया, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कुशन। सो ये छोटे कुशन हैं और ये 12 इंच बाय 12 इंच होते हैं और सेंटीमीटर मुझे शायद 30-30 होती है। ठीक है, सो ये मैंने मंगाए हैं। इनका लुक देखने में कुछ जूट जैसा है, आप देखेंगे, बट ये ऐसे है नहीं। एक्चुअल जो टेक्सचर आप अभी इसका देख रहे हैं, सेम यही टेक्सचर है और सेम यही जो है वो इसका कलर है। सो ये मुझे ना तो वाइट चाहिए था, ना बहुत ऑफ वाइट चाहिए था, कुछ गोल्डन टोन में हल्का सा चाहिए था जिसमें हल्का सा टिंट हो गोल्डन का। सो ये मैंने मंगाए हैं अमेज़ोन से और ये बहुत सही प्राइस में मिल गए मुझे, बहुत सही क्वालिटी है। तो इस तरीके से कम्प्लीटली ये प्लेन है। आप इसमें अपनी तरफ से बहुत सारी क्रिएटिविटी कर सकते हैं, पम्प वगैरह लगा सकते हैं, कुछ स्टिकर लगा सकते हैं, बट मुझे प्लेन ही चाहिए थे। सो चारों तरफ से इस तरीके से इसमें पाइपिंग जो है वो लगी हुई है। और उसके बाद जैसे कि एक ज़िप आती है, सो ज़िप की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। सो ये सेट ऑफ 5 में जो है वो मुझे मिला है और ये शायद ऐसे आया है 300 या 400 का आया। मैं लिंक दे दूँगी इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद 2 मैंने वेलवेट में मंगवाए हैं और ये सिंगल था। सेट ऑफ 2 भी अवेलेबल था, सिंगल भी अवेलेबल था। सो ये वेलवेट फॉर्म पर है और इनके साइड में ऐसे वाइट कलर की पॉम वाली लेस लगी है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा ना कि आप उसमें पॉम वाली लेस लगा सकते हैं, तो उस टाइप की लेस ऐड कर सकते हैं। और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ा है चूँकि वेलवेट है और सर्दी में थोड़ा सा वेलवेट की नीड ज़्यादा हो जाती है, विशेषकर बेड पर। तो इस तरीके की इसमें ज़िप लगी हुई है, आप देखेंगे। तो बहुत अच्छी क्वालिटी की इसमें ज़िप है। और टेक्सचर मैं आपको इसका दिखा दूं तो ये जो आप टेक्सचर देख रहे हैं, सेम इसका यही जो है वो टेक्सचर है। ठीक है, ये जो है वो 14 बाई 40 है। ठीक है, 40 सेंटीमीटर बाय 40 सेंटीमीटर। सो जो मीडियम कुशन होते हैं, जो ऑलमोस्ट हमारे सभी घरों में मिल जाते हैं आसानी से, ये उसके लिए मैंने 2 मंगाए। सो मेरे बेड पे चूँकि वो 2 ही लगे हुए हैं, वैसे तो पूरे रूम में 3 ही हैं लेकिन मुझे विशेषकर बेड के लिए चाहिए था, सो मैंने 2 ही मंगाए हैं। और ये शायद मुझे 500 के 2 मिले, 250 का एक पड़ा है। जबकि मेरे पास इतने बड़े कुशन हैं, 250 में उसके कवर आ जाते हैं, है ना। तो वो कितने का है वो जो पीछे लगा है बड़ा वाला? नहीं, कवर इंच में पूछ रही हूँ मैं। 60 बाई 60 इंच ना, नहीं सेंटीमीटर हो गया वो तो, 24 बाई 24 है। तो बकायदा मैं और दिखाती हूँ आपको। मैंने लोकल स्टोर से भी बहुत सारी चीज़ें खरीदी और कुछ मैंने लिए थे अपनी रजाई के लिए कवर। सो अगर आपका ब्लैंकेट 90 इंच बाई 100 इंच है तो आप इन्हें बिल्कुल परचेज़ कर सकते हैं। अगर इससे थोड़ा छोटा भी है तो भी ले सकते हैं, 1-2 इंच में बहुत बड़ा फ़र्क नहीं आता। लेकिन अगर इससे बड़ा है, ऑलमोस्ट ये जो साइज़ मैं आपको बता रही हूँ 90 और 100, ये किंग साइज़ बेड का साइज़ होता है। ठीक है, तो किंग साइज़ का जो गद्दा होता है वो 72 बाई 78 इंच का होता है। और इसकी जो टॉप शीट होती है, वो चाहे बेड शीट हो, चाहे आपका क्विल्ट हो, चाहे आपकी रजाई हो, वो किंग साइज़ में उसका साइज़ 90 और 100 होता है। कभी कभी 108-100 भी आ जाता है। सो ये बहुत फुल साइज़ होता है। सो ये मैंने कॉटन में जो है वो मंगवाए थे। आप देख सकते हैं इसके ऊपर ना हल्की सी स्ट्रिप्स आपको हो सकता है नज़र आ रही हो, मैं आपको नज़दीक से दिखाती। तो ये मैंने मीशो से मंगवाए हैं और मैं एक बात बताऊँ आपको, ये काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मुझे पड़े हैं। मैं खादी भंडार भी गई थी और एक समय पर मैंने खादी भंडार से बहुत सारे रजाई कवर की शॉपिंग की है, लेकिन उसमें बड़ा सस्ता था, इसमें बड़ा महंगा है। एक रजाई किंग साइज़ की मैंने कवर पूछा तो वो मुझे 1700 रुपये का पड़ा रहा था। सो खैर हमने उसको डिच किया और इसको पिक किया। ये 600 रुपये का मुझे एक कवर पड़ा है और इसकी ज़िप बहुत सही क्वालिटी की, इस तरीके से इसमें वाइट ही ज़िप लगी हुई है। सो अब मैं आपको दिखा दूँ इसका पैटर्न। अगर कपड़े की बात करें, कपड़ा बहुत सही है। इनफैक्ट मैं इस समय जो आपको दिखा रही हूँ ना, मैं इसे धुल कर
और प्रेस करवा चुकी हूँ। ठीक है, ये जैसे आया था मैंने इसे फ़ौरन धुलने के लिए डाल दिया था, उसके बाद मैंने इसे प्रेस कराया। अब मैं इसे रज़ाई पे लगाने जा रही थी। सो एक बार जब मैं बेड की सेटिंग कर दूँगी तो मैं उसकी क्लिप भी इसी में ऐड कर दूँगी, लास्ट में आप देख लीजिएगा। सो ये जो स्ट्रिप आप देख रहे हैं ना, पूरा पैटर्न ऐसा है, चूँकि इस पैटर्न पर मेरे पास बेडशीट है, सो इसलिए मैंने इसे पिक किया। बकाया कि एक मैंने रज़ाई का कवर और मंगाया, वो मैंने देखा कुछ और था, आया कुछ और, देखना बहुत सुंदर लग रहा था वो। तो इस तरीके से मैंने 2 मंगा लिए अपनी रजाई के लिए। एक गंदा होगा तो हम चेंज करके दूसरा जो है वो लगा देंगे, क्योंकि विंटर में कपड़े जल्दी सूखते नहीं। तो उसमें क्या हुआ, वो मुझे थोड़ा सा ना एक्सपेंसिव भी पड़ गया। वो 700 रुपये का कवर पड़ा, 710 का। देखने में बड़ा सुंदर सा लग रहा था और आया बड़ा अजीब सा, प्रिंट था उसके ऊपर, था वो वाइट में, उसकी जो बैक था वो वाइट में था, बट ब्लैक कुछ प्रिंट था। सो खैर मैंने उसे गेस्ट रूम में रख दिया, वो मुझे बहुत पसंद नहीं आ रहा था और विशेषकर मेरे इस वाले बेडरूम के इंटीरियर से वो बिल्कुल मैच नहीं करा। तो मैंने इसे फटाफट हटा दिया फ़ौरन से। और ये मैं लेकर आई थी कुछ दरी हैं, ठीक है, इन्हें आप डिफरेंट वे में यूज़ कर सकते हैं। सो जैसे कि मैंने आपको अपने बेडरूम का कलर एक तरीके से समझा दिया, सो उस हिसाब से मैं आपको बताऊँ। ये हमने ली है मेले से मैं मेले का नाम भूल गई। वो जिस मेले से मैंने क्रॉकरी की शॉपिंग की थी, क्या नाम था उसका? कतकी डुबकी क्या था, कार्तिक मेला, सीधा सा सिंपल। सो उससे मैंने ख़रीदा और आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े साइज़ का था और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मिल गया। मैं भी आपको इन सब का प्राइस बताती। तो एक मैंने ये ख़रीदा, चूँकि मेरे बेडरूम में ग्रे कलर का काउच पड़ा हुआ है, सो उसके सामने लगाने के लिए मुझे कुछ चाहिए था विंटर के लिए। तो एक मैंने ये परचेज़ किया जो कि गोल्डन एंड वाइट टोन पर, जो मेरा काउच है वो ग्रे कलर का है। और उसके बाद ये एक मैंने परचेज़ किया, ये ब्लैक एंड वाइट पर है, काफ़ी बड़ा रग टाइप का है। आप इसे चाहें अपने बेड पर डाल सकते हैं। देखें, ये तो मैं आपको सिंगल साइड से दिखा रही हूँ। अभी हम इसे ओपन करते हैं तो ये डबल हो जाएगा ऐसे। तो काफ़ी बड़े साइज़ का था और ये सिर्फ 100 रुपये का था। और इसकी एक ही दुकान है वहाँ पर, लेकिन प्राइस भाई वो बिल्कुल सही लगा देते हैं। तो ये 100 रुपये का था। तो इस तरीके से आप इसे अपने बेड पर भी डाल सकते हैं फोल्ड करके, जब आपको बेड डेकोरेट करने का मन हो। नहीं मन है तो आप बेड के साइड में डाल दीजिए, कहीं भी डाल दीजिए। मैंने अपने रूम में, जैसे ये एक दरी पड़ी हुई है ना, यहाँ पे मैंने साइड में लगा रखी है, क्योंकि हम लोग खाना यहीं पर खाते हैं। तो हाँ, हमारे घर में डाइनिंग टेबल है, लेकिन मुझे ज़मीन में बैठ के खाना खाना ज़्यादा पसंद है। मैं तो बैठ के खाना खाती हूँ, मुझे लटका लटका सा फील होता है। तो ये एक है। तो उसके बाद मैंने एक फुल साइज़ की दरी ख़रीदी है और ये ब्लैक एंड वाइट में है। और मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, जितनी सुंदर वीडियो में लग रही है एक्चुअली उतनी ही सुंदर है, बल्कि वीडियो में ज़्यादा सुंदर लग रही है ये। सो ये कलर कुछ ऐसा होता है। सो इस टाइप की ये फुल साइज़ की दरी है, जैसे हमने बिछा रखी है, आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। सो सिंगल बेड की दरी है एक तरीके से ये। और ये तीनों आइटम उसने मुझे 550 रुपये में दिए हैं। ठीक है, सो अच्छी डील रही ना। ये कैसा लग रहा है? महंगा लग रहा है, सस्ता लग रहा है? मुझे तो ठीक लग रहा है। कहीं नहीं मिलता, हमारे यहाँ भी वो महोत्सव चल रहा है, उसमें भी नहीं मिलेगा, भगाड़ देंगे इसने पैसे सुन के। तो 550 में तो यही अकेली नहीं देंगे, उसने तो मुझे 550 में फिर भी 3 दे दी, मुझे अच्छा लग रहा है। तो ये तीनों मैंने ख़रीदे रूम के लिए। सो काफ़ी अच्छे हैं। इस तरीके का वार्म जो दरी होती है ना, वो विंटर में बड़ा कोजी सा लुक देती हैं और आपको बहुत अच्छा लगता है। तो एक मैं आपको और दिखाऊंगी मैंने अपने बेड के लिए अब और क्या मंगाया, वो मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगी। और आप कुछ थोड़ा सा लग्जरी सा लुक चाहते हैं अपने बेडरूम का, तो इस तरीके की बेडशीट आजकल बहुत चल रही हैं। लेकिन एक चीज़ है, हो सकता है कि आप इन्हें गर्मी में इस्तेमाल ना कर पाएँ, सर्दी के लिए तो बहुत सही है। जैसे कि मेरी कुछ लोगों की आदत होती है, कुछ लोगों की नहीं होती। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, गर्मी में सर्दी में थर्मल पहनना पसंद नहीं करते, लेकिन मैं पहनती हूँ। तो उसी तरीके से मैं सर्दी में अगर मेरे बेड पे बेडशीट पड़ी हो ना, तो भले ही ठंड ना हो लेकिन मुझे फिर भी ठंड लगती है। भले ही ना हो उतनी ठंड, लेकिन मुझे फिर भी ठंड लगती है, तो मुझे उसके लिए कुछ गर्म सा चाहिए होता है। सो मैंने एक क्विल्ट टॉप शीट मंगाई थी, इनफैक्ट बेड शीट मंगाई थी अपने बेड के लिए। सो इस तरीके से ये जो आई है, और आप जो देख रहे हैं इसका डिज़ाइन, एक्चुअल यही डिज़ाइन है, यही कलर है और ये बहुत सुंदर है, काफ़ी सॉफ्ट है, मटेरियल इसका बहुत बढ़िया है। मैं आपको नज़दीक से दिखा दूँ, ये देखें, इसमें बहुत सारे कलर अवेलेबल हैं। ग्रे है, वाइट है, येलो है, रेड है, बट मुझे लाइट कलर में ही पसंद आते हैं बेड के लिए चीज़ें, तो मैंने उसमें मंगाई। और ये फुल साइज़ का, अगर आप एर्थोपेटिक कुछ पिलो यूज़ करते हैं तो ये उसमें बहुत आसानी से चल जाएगा। इसमें ज़िप नहीं है, यहाँ से आपको डालना है अपना
पिलो और यहाँ से ब्रेक कर देना है। सो अंदर काफ़ी है, बाहर आपका पिलो नहीं आएगा। लेकिन पिलो का साइज़ फुल साइज़ है, जो प्रॉपर साइज़ होता है उस तरीके से आपको दिखा देती है डबल करके, ठीक। तो इस तरीके का ये है और बहुत ही बढ़िया सा इस पर पैटर्न बना हुआ है, विंटर के लिए बहुत सही है। मैं ऐसा एक और लेने के चक्कर में थी, लेकिन जब मैंने इसे ऑर्डर किया तो ये सेल में थी और फिर मैं इसे दोबारा ऑर्डर करने गई तो ये अपने आउटर प्राइस में आ गई। उसको देख के तो मेरी एकदम ज़मीन ही खिसक गई, मैं क्या अब नहीं लूँगी, जब सेल में आएगी दोबारा तो खरीदूँगी। तो ये इस तरीके से हमें 2 पिलो कवर मिल जाते हैं आपके बेड के लिए, और ऑलमोस्ट हमारे बेड पे 2 ही पिलो होते हैं तो वो, और इस पे एक हमें मिली है टॉप शीट। तो ये देख रहे हैं इस तरीके से है, और मैं आपको बता रही हूँ सीरियसली कि ये जितनी सुंदर दिख रही है एक्चुअली इतनी ही सुंदर है, ये वीडियो में कुछ ज़्यादा ही सुंदर दिख रही है। इस तरीके से ये है बैक का, ठीक है। मुझे तो लगता है आप इसे उल्टा सीधा दोनों तरफ से बिछा सकते हैं, और ये है इसके फ्रंट का। सो क्विल्ट जो है वो बेडशीट है, इस तरीके से बॉर्डर दिया गया है, बहुत ही सुंदर सा इसका कपड़ा है। अब मैं आपके इसके एक्चुअल प्राइस बताऊं तो मैं आपको दिखा देती हूँ इनका ब्रांड। ये अमेज़ॉन पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, और इस टाइप के आपको काफ़ी मिल जाएंगे। लेकिन आप देखिए इस पर लिखा हुआ है प्रीमियम ब्लैंकेट टाइप का इस पर लिखा हुआ है, और इस पर इनके प्राइस नहीं इंक्लूड हैं। बट मैं आपको बताऊँ कि ये शायद 4000 की थी या 4500 की थी। इनफैक्ट ये 4000 से 5000 के बीच में थी, लेकिन जब मैंने इसे परचेज़ किया तो ये 1710 रुपये का था, ठीक है। और मैंने इसे ऑर्डर किया, ऑर्डर करने के बाद मैंने सोचा कि एक और मंगा लेते हैं, क्योंकि मैं एक ढूंढ रही थी ब्लैंकेट अपने बेड के लिए वाइट कलर का बिछाने के लिए। सो ब्लैंकेट मुझे इनफैक्ट मिल नहीं पा रहा था, और मैंने होम सेंटर में देखा था तो उनके साइज़ छोटे थे, क्वीन साइज़ थे, मुझे किंग साइज़ में चाहिए था, क्योंकि हमारा जो बेड है वो किंग साइज़ का है। तो बेड जब मुझे ब्लैंकेट नहीं मिला तो मैंने सोचा इसको एक और ऑर्डर करती हूँ, और जब मैं ऑर्डर करने गई तो वो फ़ौरन जो है 4:30 से 5 के बीच की हो गई। तो फिर मैंने ऑर्डर नहीं किया, मैं रुक गई, मैं कभी सेल में आएगा तो दोबारा कर दूँगी। फिर लकीली मुझे एक ब्लैंकेट मिंत्रा पर मिल गया, बहुत अच्छा ब्रांड है वो, और उस पर मिल गया, और किंग साइज़ का था। 109, जैसे मैंने आपसे कहा 109-90 मिल जाता है, तो उसकी जो लेंथ है वो 110-90 है। तो अच्छी खासी हाइट और लेंथ और विड्थ थी उसकी, तो उसे मैंने ऑर्डर किया है। इनफैक्ट मुझे कल रिसीव होने वाला भी था, बट कल मैं बाहर चली गई और बैड लक के वो मुझे रिसीव नहीं हो पाया। आज वो मुझे रिसीव होगा, तो जब वो मुझे रिसीव होगा तो मैं उसकी वीडियो बना के इसी में ऐड कर दूँगी। बता कि जब मैं अपना बेड लगाऊंगी तो मैं आपको इसका लुक दिखाऊंगी कि एक्चुअल इसका लुक आता कैसा है। सो जो मैंने मिंत्रा से ऑर्डर किया है वो भी 3,000 रुपये के करीब का ब्लैंकेट था, लेकिन ऐसे 1300-1300 रुपये मुझे मिल गया है। सो मैं उसकी लिंक दे दूँगी आपको इसी में, सो आप लिंक के थ्रू भी चेक करके देख लीजिएगा। बगैर कि कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। और विंटर में इस तरीके का कोजी बहुत अच्छा लगता है। वैसे इसे आप ऑल टाइम बिछा सकते हैं, अगर आप एसी के हैबिचुअल हैं तो इसे आप ऑल टाइम अपने बेड पर डाल सकते हैं, बहुत अच्छा है। ये कहूँगी मैं इतना ही कि ये लोकल मार्केट में जल्दी दिखता नहीं है इस टाइप का, तो आप जब भी इसे ऑनलाइन परचेज़ करें थोड़ा सा धैर्य रखें, और जैसे ही सेल आए फटाक से परचेज़ कर लें। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। और मेरे पास किसी का कमेंट आया था कि अभी आप इतने लाइट कलर पसंद करती हैं, वाइट कलर पसंद करती हैं, जब आपके घर में बेबी आएगा तो फिर आप ये कैरी नहीं कर पाएंगी। देखिए बेबी, ये कमेंट मेरे पास एक बार और आया था, किसी ने कहा था आप इतना डेकोरेशन करते हैं, जब आपका बेबी आएगा तो सब तोड़ देगा। तो जब बेबी आएगा तब देखा जाएगा, और बेबी कोई ज़िंदगी की सज़ा नहीं है कि आपको फांसी हो गई, आप देवदास हो गए, अब आप जीना छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है भाई। आप थोड़ा पॉजिटिव थिंक में सोचा करिए, बेबी आ जाएगा तो आपकी ज़िंदगी में जहर नहीं घुल जाएगा, वो भी रहेगा, हम भी रहेंगे, और ये चीज़ें भी रहेंगी, और ऐसे ही जो उसको तोड़ना होगा तोड़ेगा, जो तोड़ना होगा तो तोड़ेंगे भाई, और नहीं तो जब वो थोड़े और बड़े हो जाएंगे तो हम उनको तोड़ेंगे, दोनों एक दूसरे को तोड़ेंगे, पर सारे बदले पूरे किए जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, सब चीज़ें चलती रहती हैं। और बेबी, कुछ लोगों को अगर ये डर है कि बेबी आ जाने के बाद से लाइफ ख़त्म हो जाती है, तो ऐसा नहीं है। आपका एक नया जीवन स्टार्ट होता है, आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। भाई आप भी तो अपने माता पिता के जीवन में आए होंगे, तो आप चीज़ें तोड़ देंगे या आप के माता पिता के शौक़ ख़त्म कर देंगे। अगर ये डर आपके माता पिता ने रखा होता तो आप भगवान के समय दुनिया में आ ही नहीं सकते थे, हिम्मत ही नहीं दी कि आप आ जाते। सो ऐसी सोच मत रखा करें, ऐसा कुछ नहीं होता है, सब ठीक हो जाता है, ठीक है ना। 2-4-6 महीने कैरी करना पड़ता है, दिक्कत होती है। ऑलमोस्ट आप भी एक नई चीज़ में आ रहे होते हैं, एक नई चीज़ आपके पास आ रही होती है। सो कुछ चीज़ों को समझने में वक्त लगता है। और आजकल ये प्रॉब्लम आजकल इसलिए ज़्यादा है कि पहले हम जॉइंट फैमिली में रहा करते थे,
हमारे पास देवरानी, जेठानी, सास, दादी सास तक हुआ करती थी, लेकिन आजकल हमें सेपरेट रहना पसंद है, तो इसलिए ये समस्या ज़्यादा बड़ी है। तो हमने जो चुना है वही तो हमें मिलेगा, कुछ अलग से नहीं मिलेगा। ये मेरा आपसे कहना है। जॉइंट फैमिली में रह के जितनी सुविधाएं मिल सकती हैं, सेपरेट रह के उतनी सुविधाएं नहीं मिल सकती। हाँ, सूट पहनने की सुविधा मिल सकती है, वेस्टर्न वेयर पहनने की सुविधा मिल सकती है, थोड़ा सा ये तो हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिल सकती। तो एक ये भी डर का कारण है। फिलहाल मेरे जीवन में ऐसा कोई डर नहीं है। हम लोग अभी भी जॉइंट फैमिली में ही हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं लखनऊ में रहती हूँ, बगैर कि मेरा परिवार जो है वो इलाहाबाद में रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बेबी आ जाएगा तो हमारी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, इन सब चीज़ों में मैं आग लगा दूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब एज इट इज़ रहेगा, मैं जानती हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। आप मुझे इंस्टा पे ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए। बाकी मैं इन सभी प्रोडक्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।